गुजरांवाला में 1.25 करोड़ का 40वां कराने वाला आखिर कौन था और इतना बड़ा 40वां, इतने मेहमानों की तादाद, ये सबको दावत देने वाला आखिर कौन था। सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही हैं वो तो ये है कि भिखारी ने अपनी मां के 40वें पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च किया। सुबह के नाश्ते में सिरी पाए और दोपहर के खाने में बकरों का एहतमाम किया गया। लाखों की तादाद में मेहमान वहां पर मौजूद आए और वहां पर हमें लाखों की तादाद में मेहमान नजर आए। सोशल मीडिया पे जो बातें गर्दिश कर रही थी वो तो अब तक की ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि भिखारी ने अपनी मां के 40वें पे 1.25 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। लेकिन मरहुमा के बेटे लतीफ से जब बात की गई थी, उनका ये कहना है कि हम लोग भिखारी नहीं है, हम लानत भेजते हैं उस शख्स पे जिस शख्स ने हमें भिखारी का लक़ब दिया। लतीफ साहब का कहना है कि हमारा अपना फूलों का कारोबार है, बिजनेस है हमारा अपने फूलों का, और हमारे पास लाखों करोड़ों की जायदाद है। हम लोग तो महीने में 13 टैक्स जो है वो अदा करते हैं। भिखारी हो तो उसको टैक्स कहाँ अदा करना पड़ता है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। बताया जाता है लतीफ साहब की जानिब से कि हम लोग 6 भाई और हमारे बेटे और हमारे भाइयों के बेटे मिलाकर कम से कम 40 अफराद बनते हैं जो कि फूलों का काम कारोबार करते हैं। वालदा को हज करवाया और वालदा का उस हज में ये कहना था कि बेटो तुम लोगों ने मेरी बहुत इज्जत अफजाई करवाई। आज तक हमारी बरादरी में, कंगरा बरादरी में आज तक किसी ने हज नहीं किया। अगर तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में मेरी इतनी इज्जत बनाई है तो मेरे मरने के बाद तुम लोग क्या करोगे? हर माँ की एक अलग अलग ख्वाहिश होती है, हर बेटे की ख्वाहिश होती है कि मेरे माँ बाप अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो मैं उनके पीछे जितनी पढ़ाई हो सके मैं उतनी पढ़ाई भेजूं, जितना हम उनके पीछे खत्म दरूद दरवा सकते हैं वो दिलवाएं। लेकिन एक माँ की अपने बेटों को ये नसीहत थी कि मेरे मरने के बाद तुम लोग, जहाँ तक तुम लोग की बरादरी में तुम लोग का हाथ बढ़ता हो, जहाँ तक ताल्लुकात हो, वहाँ तक तुम लोगों ने उन्हें बुलाकर उनको खाना खिलाना है। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने इनको भिखारी का लक़ब दिया। लतीफ साहब कहते हैं मांगा हुआ 1 रुपया भी मैंने अपनी माँ के 40वें में बिल्कुल भी दाखिल नहीं किया, बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। हम बल्कि मांगने वालों को देते हैं, ना कि उनसे लेते हैं। हम लोग तो अपने काम में जितना हमारा हिस्सा बनता है भिखारियों को देने वाला, हम वो देते हैं। और यहाँ पर लतीफ साहब का कहना है कि हमने कम से कम 10,000 लोगों को दावत दी थी। ये कोई ढोल बाजा तो है नहीं कि ढोल बजाओ और सबको दावत। मोबाइल का दौर है, मोबाइल में हमने जितने लोगों के बरादरी के कॉन्टैक्ट नंबर थे, कंगरा बरादरी के जितने लोग थे वो सब इस दावत में शामिल थे। माँ के फौत होने से लेकर 40वें तक रोज हम लोगों ने लोगों को बुलाकर उन्हें खाना दिया और ये सब पैसे हमारी अपनी जमा पूंजी कर थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लतीफ साहब का कहना है कि मैं कंगरा बरादरी का सरदार हूँ और यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है। मैंने अपनी बरादरी को जो कहना है वही होना है क्योंकि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। लतीफ साहब का ये कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को आला तालीम देते हैं, आला स्कूल कॉलेजेस में हमने उनको तालीम दी। बच्चे हमारे हाफिज़े कुरान है। इस्लामाबाद में हमारी अपनी दुकानें हैं, रावलपिंडी में हमारा अपना फूलों का कारोबार है। हमारी जायदाद की अगर बात करें तो बहरिया टाउन में भी हमारे अपने घर हैं। 100 साल से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं। हमारी अगर पिछली कंगरा बरादरी की बात करें तो 100 साल से उन्होंने घोड़े और बकरियों के व्यापारी का काम किया। उसके बाद हम लोगों ने फूलों का काम कारोबार स्टार्ट कर दिया। लोगों की शादियों में फूल देना, बुग्गे बनाना, कोई फोत हो जाए कब्रिस्तान के आगे जो है वो रेडियां फूलों की लगा लेना, जो शख्स कब्रिस्तान जा रहा है वो फूल ले रहा है। और अगर हम बात करें इस टाइम सबसे अच्छे बिजनेस की, अगर हम बात करें ना तो वो फूलों का काम कारोबार है। क्योंकि जो शख्स इस टाइम कब्रिस्तान जाएगा, शादियों में जाएगा, कहीं भी जाएगा, कहीं दरबार पर जा रहा है तो वो शख्स लाजमी फूलों को लेना पसंद करेगा। और फूल एक वाहिद ऐसी चीज है जिसमें लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर बात की जाए ना कि बेटों ने अपनी माँ का नाम तो आखिरत में भी रोशन कर दिया, माँ के पीछे इतने लोगों को खाना खिलाया और इतना बड़ा 40वां जो आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। गुजरांवाला में एक ऐसा 40वां जो अपने बेटों ने करवाया और कहा जाता था कि वो भिखारी हैं, लेकिन वो भिखारी नहीं थे बल्कि अपनी जमा पूंजी जो उन्होंने माँ की उस बात की कि मेरे मरने के बाद बरादरी को जहाँ तक हो सके वहाँ तक बुलाकर खाना देना, तब से लेकर अब तक जब वालदा फौत हुई तो उन्होंने जितनी जमा पूंजी माँ के लिए इकट्ठी की हुई थी उस सब जमा पूंजी से अब हम लोग अपनी माँ का 40वां करवाएंगे। आखिरकार लतीफ साहब का जो कहना है वो उसमें कितनी सदाकत है। लतीफ साहब जो सोशल मीडिया पे आकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि लोगों ने जेलसी की वजह से हम पे भिखारी की तोहमत लगाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोग हमने अपनी माँ के सालों सवाब के लिए किया, अपनी माँ के लिए किया, अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया। जो कि वालदा ने कहा था अपनी माँ से मोहब्बत का एक अनोखा वाकया तो आपने आज देखा, लेकिन ये कहना चाहूंगी कि अपनी माँ की जिंदगी में कदर कर लें, जिंदगी में आप लोग अपने माँ बाप की कदर कर लें, जिंदगी में आप लोग उन्हें समझ लें, उनकी खिदमत करें, यही आपके लिए सबसे बड़ी नेकी है।
है। तो मिलते हैं इस तरह किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।